दोस्तों कल शाम देश की राजधानी दिल्ली में हुआ एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह घटना शाम को करीब 6:52 से 7 बजे के बीच हुई। विस्फोट एक कार में हुआ जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहरी इलाके ट्रैफिक सिग्नल के पास वो कार आकर रुकी और कार के पास कई व्हीकल्स जो थे वो जल गए, जिसमें 6 कारें, 2 से 3 ऑटो या ई रिक्शा भी प्रभावित हुए। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है। लगभग 20 से 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी गाड़ी देख सकते हैं। और ये हुआ है यहाँ पर। धमाका बड़ा था। देखिए पिनाज, बहुत बड़ी खबर है। 8 लोगों की मौत हुई है इस ब्लास्ट में। 8 लोगों की मौत। इस वक्त ये 8 लोग मौत हुई है एलएनजेपी अस्पताल में। ब्रॉड डेड बॉडी जो है ब्रॉड डेड लेके 8 लोगों की मौत हुई है, 5 घायल हैं। घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो शव हैं वो भी इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में लाए गए हैं। जी सोनू, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम दे रहे हैं। 8 लोगों की मौत हुई है ब्रॉड डेड, यानी कि जब अस्पताल पहुंचे, क्योंकि तस्वीरें हम जो देख पा रहे थे उनमें साफ पता चल रहा था कुछ नहीं बचा है। जिस तरह से जो तस्वीरें नजर आ रही थी लोगों की, जितना ज्यादा उन्हें चोटें लगी हुई थी, जिस तरह से वो छत विछत पड़े हुए थे, तो अपने आप में समझ में आ रहा था कि उनकी मौत हो चुकी है। हम अधिकार लाल किले पर हम मौजूद हैं और अब से कई घंटों पहले यहां पर एक ऐसी घटना घटी जिसने देश को हिलाकर रख दिया। जिसने मन में यह सवाल पैदा कर दिया कि जब हम अगली बार सड़क पर निकलेंगे तो क्या हम सुरक्षित हैं? यह सवाल पैदा किया कि हमारे अगल बगल वो लोग जो सामान्य से नजर आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या वही देश के बड़े दुश्मन हैं? वो फिल्मों में जो दिखाया जाता है कि देश को ज्यादा बड़ा खतरा बाहर के दुश्मन ज्यादा अंदर के दुश्मनों से। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। ऐसे बहुत तेरे सवाल है, लेकिन इन सवालों के बीच एक सवाल जो था कि क्या यह घटना एक कार दुर्घटना थी या आतंकी घटना थी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से स्पष्ट तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। जांच बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन अब कमोबेश स्थिति साफ हो गई है। वो जो शक हम सबको था वही सच था। एनआईए ने जांच ले ली है और एनआईए की जांच लेने का मतलब है कि आतंकवाद की निगाहों से देखा जा रहा है। फिलहाल जहां मौजूद है वहां से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये लाल किला परिसर है इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहां पर अगर आप देखेंगे जो व्हाइट टेंट नजर आ रहा है, ये दरअसल व्हाइट टेंट वही इलाका है जहां पर कार की दुर्घटना हुई थी। i20 कार जो चली थी जिसकी वजह से कई लोगों की डेथ हो गई थी। गेट नंबर 1 लाल किले का है, मेट्रो के पास का ये वही इलाका है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लोगों को आने जाने की परमिशन नहीं है। सिर्फ मीडिया कर्मी जो है वो इस इलाके तक आ रहे हैं। पुलिसकर्मी हैं जो यहां मौजूद हैं, तमाम अधिकारी आ रहे हैं, वो जांच कर रहे हैं। इस घटना ने इस देश में कई सारे सवाल पैदा कर दिए। एक सवाल दिन सोमवार, तारीख 10 नवंबर 2025, जगह दिल्ली का लाल किला। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली सोमवार को एक बड़े धमाके से दहल उठी। अचानक हुए इस धमाके में कई गालों के परखच्चे उड़ गए। 11 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग इस धमाके में घायल हो गए। इस हादसे ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। यह धमाका उस वक्त हुआ जब लोग ऑफिस से अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। भीड़ भाड़ होने के दौरान ये धमाका हुआ। इस धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। धमाके के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और इस मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और एनआईए समेत कई राष्ट्रीय एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। इस जांच के दौरान धमाके में इस्तेमाल हुई कार की पहली सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फुटेज में विस्फोट से कुछ देर पहले घटनास्थल पर एक सफेद Hyundai i20 दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई है कि यह कार लगभग 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद पार्किंग क्षेत्र के पास खड़ी रही। सोमवार दोपहर लगभग 3:19 पर यह कार अंदर आई। विस्फोट से कुछ मिनट पहले शाम 6:48 पर यह कार बाहर निकली। पुलिस के मुताबिक जिस Hyundai i20 कार में ब्लास्ट हुआ उसका नंबर HR26CE7674 था। यह कार मोहम्मद सलमान सन ऑफ मोहम्मद शाहिद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। कार की आरसी के मुताबिक साल 2014 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। हालांकि पुलिस पूछताछ में सलमान ने बताया कि उसने इस कार को बेच दिया था। उसने लगभग 1.5 साल पहले ओखला के देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को यह कार बेची थी।
आगे की जांच में पूछताछ के जरिए दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया है। घटना में इस्तेमाल की गई कार सलमान और देवेंद्र के हाथों से होकर अंत में जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई थी। जानकारी के मुताबिक ये कार तारिक ने 24 फरवरी को खरीदी थी। लाल किले के पास हुए इस धमाके में अब तक 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पतालों में अलग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, दिल्ली के लाल किला के पास एक बड़ा बम धमाका हुआ है दोस्तों, आतंकियों के द्वारा, जो कि इस घटना के द्वारा पूरे देश में सनसनी फैल चुका है, क्योंकि इतना बड़ा वारदात आतंकियों का सफल रहा दोस्तों, जिसमें 8 से 10 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं 20 से 25 लोग घायल भी हो चुके हैं और 10-12 गाड़ियां भी जो कि जलकर राख हो चुकी हैं। मौके पर ही पुलिस पहुंची, लेकिन दोस्तों सीसीटीवी के जरिए आतंकियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस पर दोस्तों 3 आतंकी सामने आ चुके हैं, जो कि इंडिया के ही हैं। तीनों लोग मुसलमान हैं और डॉक्टर भी हैं, जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं से उनका संबंध है और कश्मीर से आतंकियों के साथ वह संगठन बना रहे थे और बड़ी धमाका करने की साजिश कर रहे थे, लेकिन बड़े धमाका करने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन छोटा ही करके पूरे देश को चौंका दिया, क्योंकि यह संकेत है दोस्तों कि आगे भी बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि देश के लोग ही आतंकियों से मिले हैं तो कैसे नहीं धमाका होगा, जब खुद अपने ही आतंकियों के साथ मिलकर अपने ही देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जैसे मुसलमान। इसलिए मुसलमानों को इंडिया में उतना मायने नहीं दिया जाता जितना हिंदुओं को दिया जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम जो भी आतंकी संगठन से मिला है उनको बख्शेंगे नहीं, उनको सीधा फांसी में लटका देंगे, क्योंकि हमारे देश पर सवाल आया है। आतंकियों का तो साजिश ये था कि लाल किले को उड़ाने का, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन जैसे ट्रैफिक पर भीड़ भाड़ इलाका देखे वही ब्लास्ट कर दिए, जिसके कारण काफ़ी नुकसान भी हुआ और पूरे देश में आक्रोश भी फैल चुका है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।